हेलो दोस्तों, डर की रात यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए पनडुब्बा की कहानियाँ लेकर आया हूँ। पनडुब्बा यानी कि पानी का भूत, जो लोगों को पानी में डुबोकर मार देता है। पनडुब्बा को देश में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि आसाम और बंगाल की तरफ इसे घोड़ा पाक कहा जाता है और उत्तर भारत में इसे पनडुब्बा यानी कि पानी का भूत कहा जाता है। तो आज की हमारी कहानियाँ इसी पर हैं, तो अपने हेडफोन्स लगाइए और मज़े लीजिए। मेरा नाम अखिल है। आज मैं आपको मेरे दादाजी के साथ घटी एक खौफनाक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरे दादाजी के साथ जब एक खौफनाक घटना घटी थी तब वे 20 साल के ही थे और उनकी शादी भी हो चुकी थी। दादाजी शुरू से ही मजबूत और सुडौल शरीर के थे और बहुत ही मेहनती थे। ऐसे ही एक बार दादाजी को गेहूँ काटने थे। दादाजी और दादी शाम को खेत के लिए निकल गए थे, क्योंकि जून की गर्मी में दिन में बहुत तेज धूप होती थी। इसलिए दादा और दादी शाम को ही गेहूं काटने के लिए निकल गए थे। दादाजी शुरू से ही मेहनती थे, इसलिए वो देर रात तक गेहूं काटते थे। आधे से ज्यादा खेत में गेहूं कट चुका था, अभी भी थोड़ा हिस्सा बचा हुआ था। रात भी काफी हो गई थी। आसपास के खेत में जितने भी किसान थे सब अपने अपने घर लौट चुके थे। सिर्फ खेत में दादाजी और दादी ही बचे थे। गेहूं काटते काटते दोनों लोग काफी थक भी चुके थे। दादाजी जो घर से पानी लेकर आए थे वो खत्म हो चुका था और उनके खेत से कुआं बहुत ज्यादा दूर था। लेकिन खेत से थोड़ी दूरी पर एक नहर बहती थी जिसका पानी पीने लायक था। गेहूं काटते काटते दादी भी थक चुकी थी और उनको भी बहुत जोरों की प्यास लगी थी। तो दादाजी ने सोचा कि उस नहर से ही पानी लेकर आ जाएं। दादाजी के पास छोटी सी बाल्टी थी और एक रस्सी भी थी उनके पास। तो दादी ने कहा कि उस नहर से ही पानी ले आओ। दादाजी ने वो बाल्टी और रस्सी ले ली पर नहर के लिए निकलने लगे। लेकिन तभी दादी ने कहा कि अपने साथ में ये हंसिया लिए जाओ, क्योंकि हो सकता है कोई जंगली जानवर आ जाए। दादाजी ने अपने साथ बाल्टी, रस्सी और वो हंसिया ले ली और नहर के लिए निकल पड़े और थोड़ी देर में उस नहर तक पहुंच भी गए। नहर काफ़ी बड़ी और गहरी भी थी। दादाजी ने उस बाल्टी में रस्सी बांधी और उस बाल्टी को नहर में पानी खींचने के लिए नीचे डाल दी। उस नहर में पानी थोड़ा नीचे था, इसलिए उसमें रस्सी डालनी पड़ती थी। दादाजी ने नहर में बाल्टी को डुबो दिया था और पानी भर जाने के बाद रस्सी से खींचने की कोशिश करने लगे। दादाजी को वो छोटी सी बाल्टी कुछ ज़्यादा ही भारी लग रही थी। उनको ऐसा लग रहा था कि उस छोटी सी बाल्टी को कोई नीचे खींचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दादाजी ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। दादाजी ने सोचा कि वो नहर की तरफ थोड़ा और बढ़ जाए, जिससे कि बाल्टी जल्दी से ऊपर आ जाए, और वो खिसक कर नहर के एकदम किनारे पर आ गए थे। दादाजी अब बाल्टी को ऊपर खींचने की कोशिश करने लगे, लेकिन दादाजी को ऐसा लगा किसी ने बाल्टी को एक झटके में नीचे की तरफ खींचा हो, जिससे कि दादाजी का बैलेंस बिगड़ गया और दादाजी उस नहर में जा गिरे। दादाजी को तैरना आता था। दादाजी नहर में गिरने के बाद ऊपर आने के लिए वो तैरने लगे। दादाजी को ऐसा लगा कि उनका पैर नीचे कोई खींच रहा हो। दादाजी तुरंत समझ गए थे कि ये पनडुब्बा ही है जो कि इनके पैर को पकड़कर नीचे की तरफ खींच रहा है। दादाजी अंदर ही अंदर छटपटा रहे थे। दादाजी ऊपर तैरकर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो पनडुब्बा नहर में नीचे से बालू लाकर दादाजी के मुंह में भर रहा था। अब उनको लग गया था कि वो नहीं बचेंगे, क्योंकि पनडुब्बा जिसको नीचे डुबोता है वो उसको मार कर ही दम लेता है और पनडुब्बा से बचना बहुत मुश्किल होता है। तभी अचानक से दादाजी से वो हंसिया टकराई जो कि अपने साथ लेकर आए थे। दादाजी का जब बैलेंस बिगड़ा होगा नीचे गिरने की वजह से, वो हंसिया भी नीचे आ गया था जो कि अब दादाजी से टकराया था। दादाजी ने वो हंसिया हाथ में लिया और तुरंत उस पनडुब्बे पर हमला कर दिया। जैसे ही उन्होंने हमला किया, वो पनडुब्बा तुरंत पानी में कहीं गायब हो गया। दादाजी तुरंत तैरकर ऊपर आए और ऊपर आकर आते ही ज़मीन पर लेट गए। दादाजी को बहुत देर तक तो उल्टियाँ होती रहीं। जैसे तैसे दादाजी अपने खेत तक पहुँचे और दादी को पूरी बात बताई। उस घटना के बाद रात में नहर के आसपास कोई नहीं जाता था, यहाँ तक कि दिन में भी उसमें कोई नहाने तक नहीं गया। दादाजी को वो घटना जब भी याद आती है तो यही सोचते हैं, दादी ने उन्हें हंसिया ना दिया होता तो शायद वो जिंदा नहीं बच पाते। मेरा नाम दीपांकर है। आज मैं आपको अपने मामा के गांव में घटी एक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरे मामा के गांव में एक नदी बहती है और वो नदी
अब श्रापित हो चुकी है। मतलब अब उस नदी में कोई भी नहाने नहीं जाता है। उस नदी में अब सिर्फ नाव से ही लोग जाते हैं। जब मैं अपने मामा के गांव में गया था तो मैं उस नदी में नहाने की जिद करने लगा। तब कुछ लोगों ने मुझे उस नदी के बारे में बताया कि वो नदी अब श्रापित हो चुकी है, उसमें अब कोई नहीं जा सकता। फिर उस घटना के बारे में मैंने अपने नाना और नानी से ही पूछा तो उन्होंने मुझे पूरी कहानी बताई। वो घटना आज से करीब 20 साल पहले हुई थी। मामा के गांव में 3 लड़के थे जिनका नाम था किशोर, अभिजीत और कुशाल। ये तीनों नदी में नहाने के लिए गए हुए थे। तो गांव से निकलने के बाद थोड़ी दूरी पर नदी के किनारे एक आम का बगीचा पड़ता था। दोपहर हो चुकी थी और सुनसान था, एकदम सन्नाटा था। तो तीनों लड़कों ने सोचा कि चलो आम खाते हैं। वो तीनों लड़के एक पेड़ पर चढ़ गए। पेड़ पर चढ़ने के बाद तीनों ने बारी बारी से पक्के आम खाए। उन तीनों लड़कों का जब आम खाते खाते मन भर गया तब उन लोगों ने सोचा कि चलो अब नदी में नहाते हैं और तैरते हैं। तीनों लड़कों को अच्छे से तैरना आता था। तो आम खाने के बाद उन तीनों ने नदी में छलांग लगा दी और नहाने लगे। वो तीनों उस नदी में तैर रहे थे और नहा रहे थे। उन तीनों को बहुत मज़ा आ रहा था। नहाते नहाते उन 3 दोस्तों में से एक अभिजीत था। अभिजीत का मन भर चुका था नहाते नहाते। तो अभिजीत ने कुशाल और किशोर से कहा कि मैं अब नहीं नहाऊंगा, तुम लोग को नहाना हो तो नहाओ, मैं तो नदी से बाहर निकल रहा हूँ। लेकिन कुशाल और किशोर अभी भी नहा रहे थे। अभिजीत नदी से बाहर निकलकर ऊपर खड़ा था। तब उन तीनों की उम्र 18 साल से कम ही थी, लेकिन उनमें अभिजीत थोड़ा समझदार था। कुशाल और किशोर से भी अभिजीत कहने लगा कि अब काफ़ी देर हो चुकी है, तुम लोग निकल आओ, नहीं तो घर में डांट पड़ेगी। कुशाल और किशोर ने कहा थोड़ी देर और नहाते हैं, बस हम लोग भी बाहर आ रहे हैं। तभी अचानक से नहाते और तैरते हुए कुशाल नीचे डूबने लगा। किशोर ने पूछा क्या हुआ? वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस छटपटा रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुशाल को नीचे कोई खींच रहा है। किशोर ने उसका तुरंत हाथ पकड़ लिया, लेकिन किशोर भी खींचा चला जा रहा था। उसने अभिजीत को पानी में बुलाया। उसने कहा कि कुशाल डूब रहा है, तुम नीचे आ जाओ। अभिजीत ने तुरंत पानी में छलांग लगा दी और देखते ही देखते पानी में कुछ बुलबुले उठ रहे थे और कुशाल नीचे चला गया, मतलब कि वो पानी में डूब गया। ये देखकर अभिजीत और किशोर बहुत डर गए। पानी में तैरकर वो आगे की तरफ जाने लगे, लेकिन कुशाल का कुछ पता नहीं लग रहा था। वो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि कुशाल आखिर डूब कैसे गया, जबकि उसको पानी में बहुत अच्छे से तैरना आता था। लेकिन किशोर को लग रहा था कि कुशाल को किसी ने पानी में खींचा है, क्योंकि जब उसने हाथ पकड़ा था तो वो भी खींचा जा रहा था। अभिजीत और किशोर डर कर फिर बाहर निकल आए। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें। फिर वो दोनों दौड़कर गांव गए और गांव जाकर पूरी बात बताई। कुछ ही देर में पूरा गांव उस नदी के पास आ चुका था। कुशाल के माता पिता भी आए थे। उन लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। कुशाल के भाई बहन का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वो लोग भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर कुशाल कहाँ चला गया। वो लोग भी समझ नहीं पा रहे थे कि कुशाल आखिर डूब कैसे गया। और कुछ ही घंटों में पुलिस भी आ गई। पुलिस के साथ कुछ गोताखोर भी थे। गोताखोर पानी में तैरने में बहुत माहिर होते हैं। वो बहुत नीचे तक चले आते हैं। कई घंटों तक गोताखोरों ने भी उस नदी में ढूंढा, लेकिन कुशाल का कुछ भी पता नहीं चला। कुशाल अगर डूब भी गया है तो भी उसको मिलना चाहिए था, लेकिन कुशाल का कुछ भी पता नहीं चला। कुशाल रहस्यमय तरीके से उस नदी से एकदम गायब ही हो गया था। पुलिस ने अभिजीत और किशोर से ही पूछा। उन लोगों ने यही बताया कि कुशाल अचानक से डूबने लगा था। ऐसा लग रहा था कि उसको पकड़कर नीचे कोई खींच रहा था। लेकिन पुलिस को कुशाल और अभिजीत पर ही शक था, कहीं इन दोनों ने उसे डुबो तो नहीं दिया है। उन दोनों की उससे कोई दुश्मनी नहीं थी और उन लोगों का भी रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस भी समझ गई हो सकता है वो डूब ही गया हो। पुलिस कई दिनों तक गांव में और नदी के पास आती आती रही। पुलिस को यह शक था कि नीचे से आकर किसी ने इसको डुबो तो नहीं दिया है, लेकिन पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिला, ना ही कोई सबूत मिला। कुशाल के डूबने के बाद लोग बताते हैं कि उस नदी पर रात को आवाज़ें आती हैं, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अब लोग डरकर उस नदी के आसपास नहीं जाते हैं। शाम होने के बाद नदी के किनारे कोई भी नहीं जाता है, बल्कि नदी के पास जिनके खेत हैं वो भी शाम को अपने घर चले आते हैं। उस हादसे के बाद
उस नदी में कई जानवर डूबकर गायब हो गए। मतलब जैसे कि कुसाल गायब हुआ था, वैसे ही कुछ जानवर भी गायब हो गए। वो लोग समझ चुके थे कि जरूर कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है। फिर गाँव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक आते ही समझ चुका था कि यहाँ पर क्या क्या हो चुका है। उसने कहा कि वो आज रात इस नदी के किनारे ही रुकेगा। फिर वो तांत्रिक रात के करीब 12 बजे तक उस नदी के किनारे रुका रहा। फिर अगली सुबह उस तांत्रिक ने गांव वालों से बताया कि वो नदी अब श्रापित हो चुकी है, क्योंकि उसमें घोड़ा पाक यानी कि पनडुब्बा पानी का भूत है। आसाम में पानी के भूत को घोड़ा पाक कहते हैं। तब गांव वाले समझ चुके थे कि घोड़ा पाक ने ही लोगों को डुबोया है इस नदी में। नाना और नानी ने जब ये पूरी घटना बताई तब मैं भी डर गया था ये सुनकर। इस कहानी को सुनते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं आज भी अपने नाना नानी के यहाँ जाता हूँ, लेकिन उस नदी के आसपास मैं कहीं नहीं जाता हूँ।